मैं हूँ तुम्हारा सखा, तुम्हारा मार्गदर्शक। स्वागत है तुम्हारा ज्ञान टॉक्स में। हर श्लोक में है तुम्हारी जीवन यात्रा के लिए मेरा संदेश। इस ज्ञान को औरों तक पहुँचाओ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बांटना न भूलो। सुनो, समझो और अंतरात्मा से ग्रहण करो। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। इसका अर्थ है, और महान धनुर्धर काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट तथा अजय सात्यकी भी हैं। तुम इन नामों को केवल एक सूची मत समझो। यह पांडव सेना के योद्धाओं की गिनती नहीं है। यह तुम्हारे भीतर छिपी हुई उन शक्तियों का आह्वान है जिन्हें तुम्हें अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में विजय पाने के लिए जगाना होगा। यह तुम्हारी अपनी सेना का परिचय है जो तुम्हारे भीतर सुप्त पड़ी है। पिछले संवाद में मैंने तुम्हें आरव की कहानी सुनाई थी। कैसे उसने अपने भीतर के युधिष्ठिर के धर्म को, नकुल की मधुर वाणी को और सहदेव के आत्मज्ञान को जगाया। उसे लगा था कि अब उसने अपने मन के युद्ध को जीतना सीख लिया है। पर जीवन का युद्ध इतना सरल नहीं होता मेरे प्रिय। हर दिन एक नई चुनौती, एक नया शत्रु, एक नया व्यूह तुम्हारे सामने खड़ा होता है। आरव के साथ भी यही हुआ। ऑफिस में उसने अपनी ईमानदारी, धर्म और मीठी वाणी, सुघोष से कुछ सम्मान तो पा लिया था, पर अब चुनौती थी योग्यता की। उसकी टीम में एक नया सदस्य आया जो बहुत तेज और कुशल था। अचानक आरव को अपनी क्षमताएं कम लगने लगी। उसके भीतर का कौरव यानी उसकी हीन भावना फिर से सिर उठाने लगी। उसे लगा कि केवल अच्छा इंसान होना काफी नहीं है, उसे सर्वश्रेष्ठ भी होना होगा। यही उसे अपने भीतर के काशीराज को जगाना था। काशीराज जो परमेश्वासः थे, यानी परम ईश्वास, एक महान धनुर्धर, अपने शस्त्र ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ। यह तुम्हारे लिए संदेश है। तुम अपने जीवन में केवल नैतिक और सदाचारी बनकर नहीं रह सकते, तुम्हें अपने कर्म क्षेत्र में कुशल भी बनना होगा। यदि तुम एक विद्यार्थी हो तो तुम्हें अपने विषय का सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता बनना होगा। यदि तुम एक कलाकार हो तो तुम्हें अपनी कला को तराशना होगा। यदि तुम एक व्यवसायी हो तो तुम्हें अपने व्यापार की हर बारीकी को समझना होगा। आरव ने यह बात समझी। उसने अपनी हीन भावना में डूबने की बजाय अपने कौशल को बढ़ाने का निर्णय लिया। उसने अपनी फील्ड से जुड़े नए कोर्स करने शुरू किए, देर रात तक पढ़ना शुरू किया, अपने काम को और अधिक कुशलता से करना सीखा। उसने अपने तरकश के हर तीर को पैना किया। उसने खुद से कहा, मैं केवल एक अच्छा सहकर्मी नहीं, एक कुशल पेशेवर भी बनूंगा। उसने अपने भीतर के काशीराज को, उस महान धनुर्धर को जागृत कर दिया था। जब तुम अपने कौशल और अपनी योग्यता पर काम करते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास किसी बाहरी प्रशंसा का मोहताज नहीं रहता। वह तुम्हारे भीतर से आता है। तुम्हारी योग्यता ही तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र बन जाती है। पर जीवन में कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जहां तुम्हारी योग्यता और तुम्हारे पारंपरिक समाधान काम नहीं आते। आरव की जिंदगी में भी एक ऐसी ही समस्या आई। उसके परिवार में एक पुराना संपत्ति का विवाद था जो सालों से उलझा हुआ था। वकीलों, अदालतों और सीधी सादी बातों से कोई हल नहीं निकल रहा था। हर कोई अपने अहंकार पर अड़ा था। सीधी लड़ाई से बात और बिगड़ रही थी। आरव निराश हो गया। उसे लगा यह समस्या कभी नहीं सुलझेगी। यही उसे अपने भीतर के शिखंडी को याद करना था। शिखंडी जो एक महारथी थे, पर उनकी विजय का मार्ग सीधा नहीं था। वह एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए जन्मे थे, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को भेदने के लिए। वह युद्ध के नियमों से परे एक अप्रत्याशित समाधान थे। आरव को यह समझना था कि कुछ समस्याओं को सुलझाने के लिए तुम्हें सीधा नहीं, टेढ़ा सोचना पड़ता है।
तुम्हें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। उसने वकीलों और अदालतों को छोड़कर परिवार के सबसे पुराने और सम्मानित सदस्य को बीच में लाने का विचार किया, जिनकी बात कोई नहीं टाल सकता था। उसने लड़ाई को छोड़कर भावनात्मक संबंधों का वास्ता दिया। उसने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसमें किसी की हार नहीं बल्कि सबकी जीत थी। यह एक अनकन्वेंशनल, एक अप्रत्याशित समाधान था और यह काम कर गया। सालों से उलझा विवाद सुलझ गया। तुम्हारे जीवन में भी जब तुम किसी ऐसी दीवार से टकराओ जिसे तुम अपनी पूरी ताकत से भी नहीं तोड़ पा रहे हो, तो रुक जाना। शायद तुम गलत दिशा में बल लगा रहे हो। उस समय अपने भीतर के शिखंडी को जगाना। कोई नया रास्ता सोचो, कोई अप्रत्याशित समाधान खोजो। हर ताले की चाबी सीधी नहीं होती। कुछ तालों को खोलने के लिए अलग सोच की जरूरत पड़ती है। अपनी सोच के दायरे को तोड़ो और तुम हर व्यूह को भेद पाओगे। अब आरव ने कुशलता भी हासिल कर ली थी और अप्रत्याशित समस्याओं को सुलझाना भी सीख लिया था। पर उसके भीतर एक और शत्रु था, टालमटोल की आदत, आलस्य। वह बड़े बड़े लक्ष्य बनाता, पर उन्हें पूरा करने के लिए जो दृढ़ संकल्प चाहिए, उसकी कमी थी। वह आज का काम कल पर टाल देता। सुबह जल्दी उठूंगा, व्यायाम करूंगा, यह किताब पूरी करूंगा, ये सब संकल्प ही रह जाते। उसका मन उसे भटका देता। यही उसे अपने भीतर धृष्टद्युम्न को पुकारना था। धृष्टद्युम्न जो यज्ञ की अग्नि से जन्मे थे। उनका जन्म एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए हुआ था, द्रोणाचार्य का अंत। वह उद्देश्य की जीती जागती मिसाल थे। वह संकल्प की वह अग्नि थे जिसे कोई बुझा नहीं सकता। आरव को अपने भीतर इसी अग्नि को प्रज्वलित करना था। उसे अपने किसी एक लक्ष्य को अपना धृष्टद्युम्न बनाना था। उसने अपनी सेहत को अपना पहला लक्ष्य बनाया। उसने संकल्प लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हर सुबह उठकर व्यायाम करूंगा। पहले कुछ दिन बहुत कठिन थे। उसका मन हजार बहाने बनाता। आज ठंड है, नींद पूरी नहीं हुई, कल से पक्का करूंगा। पर आरव अपने संकल्प पर अडिग रहा। वह अपने मन के द्रोणाचार्य से, अपनी पुरानी आदतों से लड़ता रहा। उसने अपने संकल्प की अग्नि को बुझने नहीं दिया। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गया और इस एक विजय ने उसे अनगिनत और विजयों का आत्मविश्वास दिया। यही धृष्टद्युम्न की शक्ति है। तुम अपने जीवन में 100 लक्ष्य मत बनाओ। केवल एक लक्ष्य चुनो जो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो और उसे पूरा करने के लिए अपने भीतर धृष्टद्युम्न की अग्नि को जगाओ। उस संकल्प को अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना लो। जब तुम उस एक लक्ष्य को साध लोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति आ गई है जिससे तुम किसी भी लक्ष्य को भेद सकते हो। तुम्हारा संकल्प ही तुम्हारा सबसे बड़ा योद्धा बन जाएगा। जीवन के युद्ध में योग्यता, नई सोच और दृढ़ संकल्प के साथ साथ एक और शक्ति की आवश्यकता होती है, सहयोगियों की शक्ति। आरव यह सब अकेले करने की कोशिश कर रहा था। उसे लगता था कि वह वन मैन आर्मी है, पर इस चक्कर में वह अकेला पड़ता जा रहा था। न वह किसी से मदद मांगता, न किसी की मदद करता। उसके भीतर अहंकार का कौरव उसे दूसरों से दूर कर रहा था। उसे अपने भीतर राजा विराट को स्थान देना था। राजा विराट जिन्होंने पांडवों को उनके अज्ञातवास के सबसे कठिन समय में आश्रय दिया था। विराट का अर्थ है विशाल। वह विशाल हृदय के प्रतीक हैं, जो सबको साथ लेकर चलते हैं, सबको आश्रय देते हैं। आरव ने यह समझा कि असली शक्ति अकेले खड़े होने में नहीं, सबको साथ लेकर चलने में है। उसने ऑफिस में अपने सहकर्मियों की मदद करनी शुरू की। घर पर उसने परिवार के सदस्यों की बातों को, उनकी समस्याओं को सुनना और समझना शुरू किया। उसने अपने आसपास एक सहयोगी और प्रेमपूर्ण वातावरण बनाया।
उसने पाया कि जब वह दूसरों को आश्रय देता है तो उसे स्वयं भी आश्रय मिलता है। उसकी समस्याएं अब केवल उसकी नहीं थीं, लोग उसकी मदद के लिए आगे आने लगे। यही राजा विराट की शक्ति है। अपने हृदय को विराट विशाल बनाओ। अकेले चलने की कोशिश मत करो। अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने सहकर्मियों का एक ऐसा किला बनाओ जहां सब एक दूसरे के लिए खड़े हों। जब तुम दूसरों को सहारा देते हो तो तुम स्वयं भी शक्तिशाली बनते हो। तुम्हारा विशाल हृदय ही तुम्हारा सबसे सुरक्षित दुर्ग है। और अंत में इन सब शक्तियों के होते हुए भी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब तुम असफल होते हो, जब सब कुछ तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं होता। आरव के साथ भी हुआ। एक बड़ा प्रोजेक्ट जिस पर उसने महीनों मेहनत की थी असफल हो गया। उसे लगा वह टूट गया है। यही उसे अपनी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति को जगाना था, सात्यकी। सात्यकी, जिसे अपराजितः कहा गया है, वह जो कभी पराजित नहीं होता। पर क्या सात्यकी कोई युद्ध हारे नहीं थे? हारे थे। फिर उन्हें अपराजित क्यों कहा गया? क्योंकि वह मन से कभी नहीं हारे। उनकी आत्मा ने कभी हार स्वीकार नहीं की। वह हर बार गिरकर दोगुनी शक्ति से उठ खड़े होते थे। आरव को यही करना था। उसे अपनी असफलता को स्वीकार करना था, पर हारना नहीं था। उसे अपने मन को समझाना था, मैं असफल हुआ हूँ, पर मैं असफल नहीं हूँ। यह प्रोजेक्ट असफल हुआ है, मेरा जीवन नहीं। उसने अपनी गलतियों से सीखा और अगले दिन फिर से काम पर लग गया, उसी उत्साह और उसी हिम्मत के साथ। यही अपराजित होने का रहस्य है। तुम्हारी सच्ची हार तब नहीं होती जब तुम गिरते हो, बल्कि तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर देते हो। अपने भीतर के सात्यकी को हमेशा जीवित रखो। अपनी आत्मा को अपराजित बनाओ। बाहरी असफलताएं तुम्हें छू भी नहीं पाएंगी यदि तुम्हारा हौसला, तुम्हारी आत्मा हारना न सीखे। अब इन सभी योद्धाओं के गहरे आध्यात्मिक अर्थ को समझो। यह केवल तुम्हारे व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू नहीं हैं, यह तुम्हारी आध्यात्मिक चेतना के विभिन्न स्तर हैं। काशीराज, महान धनुर्धर, तुम्हारी इंद्रियों पर तुम्हारे नियंत्रण का प्रतीक है। जैसे एक धनुर्धर अपने बाण का लक्ष्य साधता है, वैसे ही एक साधक अपनी इंद्रियों का, अपने मन का लक्ष्य मुझ पर यानी परमात्मा पर साधता है। तुम्हारी आंखें क्या देखती हैं? तुम्हारे कान क्या सुनते हैं? तुम्हारी वाणी क्या बोलती है? जब तुम इन सब बाणों को संसार के विषयों से हटाकर सत्य की ओर मोड़ देते हो, तब तुम परमेश्वासः बन जाते हो। काशी शिव की नगरी, वैराग्य और ज्ञान की भूमि है। यह योद्धा तुम्हें वैराग्य और अभ्यास से अपनी इंद्रियों को जीतने का संदेश देता है। शिखंडी चेतना के रूपांतरण का प्रतीक है। हम सब अपने पूर्व जन्मों के कर्मों और संस्कारों का बोझ लेकर पैदा होते हैं। शिखंडी का चरित्र हमें सिखाता है कि हम अपने अतीत को, अपनी कमजोरियों को ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति में बदल सकते हैं। अध्यात्म का मार्ग सीधा नहीं है। यहाँ तुम्हें अपने क्रोध को करुणा में, अपने अहंकार को सेवा में और अपनी वासना को प्रेम में बदलना पड़ता है। यह चेतना का एल्केमी है, रूपांतरण का विज्ञान है। शिखंडी तुम्हें यह साहस देते हैं कि तुम अपने स्वरूप से परे जाकर सोचो, अपनी सीमाओं को तोड़ो और अपनी चेतना का रूपांतरण करो। धृष्टद्युम्न यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न तुम्हारे भीतर की तपस की शक्ति है। तप का अर्थ केवल उपवास या हठ योग नहीं है। तप का अर्थ है एक दिव्य उद्देश्य के लिए स्वयं को तपाना, जलाना। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही साधक ध्यान, स्वाध्याय और अनुशासन की अग्नि में तपकर शुद्ध होता है। यह अग्नि तुम्हारे भीतर के द्रोणाचार्य, तुम्हारी पुरानी आदतों, तुम्हारे गहरे संस्कारों और तुम्हारे झूठे विश्वासों को जलाकर भस्म कर देती है। तुम्हारा आध्यात्मिक संकल्प ही तुम्हारा धृष्टद्युम्न है।
राजा विराट चेतना के विस्तार का प्रतीक है। विराट का अर्थ है ब्रह्मांडी। आध्यात्मिक यात्रा में से शुरू होकर हम तक और फिर सब कुछ तक पहुंचती है। जब साधक यह अनुभव करता है कि वह यह छोटा सा शरीर और मन नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय चेतना का अंश है, तो उसका हृदय विराट हो जाता है। वह हर जीव में मुझे ही देखता है। वह सबको प्रेम और आश्रय देता है। इस विराट चेतना में ही सच्चा अभय और सच्ची शांति है। अपने अहंकार की संकीर्ण सीमाओं को तोड़कर अपनी चेतना को विराट बनाना ही अध्यात्म का लक्ष्य है। और सात्यकी, जो सत्य से जुड़े हैं, तुम्हारी अजेय श्रद्धा का प्रतीक हैं। अपराजिता कौन है? केवल सत्य। आत्मा ही सत्य है, ब्रह्मा ही सत्य है। जब तुम्हारी श्रद्धा इस सत्य पर अटूट हो जाती है, जब तुम्हें यह पूर्ण विश्वास हो जाता है कि तुम वह अविनाशी अजय आत्मा हो, तो तुम्हें दुनिया की कोई भी परिस्थिति पराजित नहीं कर सकती। दुख, दर्द, असफलता, मृत्यु, ये सब शरीर और मन के स्तर पर होते हैं। आत्मा के स्तर पर तुम सदैव अपराजित हो, अजय हो। सत्य की तुम्हारे भीतर की वही अजय आत्मा की आवाज है जो हर हार के बाद कहती है, अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं अपराजित हूँ। तो हे अर्जुन, हे मेरे प्रिय सखा, अपनी सेना को देखो, यह तुम्हारे भीतर ही है। जब योग्यता की कमी महसूस हो तो काशीराज को पुकारो। जब कोई समस्या सुलझ न रही हो तो शिखंडी की तरह सोचो। जब संकल्प की कमी हो तो धृष्टद्युम्न की अग्नि को प्रज्वलित करो। जब अकेले पड़ जाओ तो विराट की तरह सबको अपना बना लो। और जब हार सामने दिखे तो सात्यकी की तरह अपनी अजय आत्मा को याद करो। यह सब महारथी तुम्हारे भीतर हैं। उन्हें जगाओ, तुम्हारा विजय निश्चित है। असली युद्ध हथियारों से नहीं, तुम्हारे भीतर की इन शक्तियों को जगाने से जीता जाता है। यदि मेरा संदेश तुम्हारे मन को स्पर्श करे तो इसे औरों के साथ बांटो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि हर जीव को मेरी आवश्यकता है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ।